अपने महान राष्ट्र के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस BMP 9 के प्रांगण में उपस्थित हमारे परेड में भाग लेने वाले सभी पुलिस पदाधिकारी, जवान, उपस्थित BMP 9 के अन्य ऑफिसर्स, पुलिसकर्मी, उनके परिवारजन, मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष पिछले 71 सालों से मनाते आ रहे हैं। इसकी महत्ता आप समझ सकते हैं कि आज के दिन हमारा जो संविधान है उसे अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था और इसी संविधान के तहत हमारे पूरे देश की जो व्यवस्था है, जो नियम कानून है, उसके तहत हम सब चल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं और हम सब उसी की व्यवस्था के तहत उसका एक एक प्रियम्बल में लिखित प्रत्येक बिंदुओं का हम लोग अक्षरशः पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हमने अपना संविधान बनाया गया था। उनके बहुत ही परिश्रम से, उनके बलिदान से कई महापुरुष जिन्होंने करीब 200 साल की ब्रिटिश राज की गुलामी में लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, संघर्ष किया और जो स्वतंत्र भारत को नहीं देख पाए, मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सबको प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की वजह से आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पर अपने हिसाब से अपने कानून बना रहे हैं। विदेशों पर जो विदेशी राज विगत 200 साल से ब्रिटिश राज चला आ रहा था, उससे मुक्ति मिली थी। उनके बलिदानों को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। जिन्होंने इस संविधान को लिखा, खासकर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जो इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। हम उनके जो योगदान है अब इस देश की व्यवस्था चलाने में, उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। वो आज भी हमारे बीच में प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ संविधान एक जीवंत किताब है, जीवंत दस्तावेज है, जो हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमारा भारत रहता है, लेकिन हम उसी के अनुसार अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। वो संविधान बहुत ही एक जीवंत संविधान है, उसको हमने आज के दिन अंगीकृत किया था। आज का दिन इसलिए भी याद करना जरूरी है, इसलिए भी मनाना जरूरी है कि नए युवा पीढ़ी में वो एक जोश आए और उनको पता चले कि ये दिन कैसे हम लोगों को प्राप्त हुआ था, कितना संघर्ष करना पड़ा था। हम लोग इस आज़ादी को बहुत कभी कभी आसानी से ले लेते हैं कि हम तो स्वतंत्र भारत में हैं, हमको कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये अधिकार हमें कैसे मिला और हमें उसको कैसे और बनाए रखना है।
विगत 70-71 वर्षों में जब से संविधान लागू हुआ है तब से अनेकों कानून बनाए गए। उन कानूनों का पालन कराने में पुलिस की महती भूमिका रही है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसके अंदर जो हम सामाजिक समरसता बनाए रखने में, यूनिटी बनाए रखने में, देश की एकता विभिन्न विविधताओं के बावजूद उसमें एकता बनाए रखने में हमारी पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। इसको बनाए रखने में कई पुलिस के या अन्य सुरक्षा में लगे हुए जवानों पदाधिकारियों ने कई बार ऐसे मौके आए जब उनको प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे। मैं उन सबको भी नमन करता हूँ। जरूरी ये है कि हमको जो स्वतंत्रता मिली है उसकी महत्व को नहीं भूलें, क्योंकि इसको अगर हम जरा सा भूल जाएंगे तो तमाम प्रकार के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, देश को विखंडित करने वाले एलिमेंट्स आगे बढ़ जाएंगे और हमें फिर से चुनौतियां कठिन हो जाएंगी। हमें ज़रूरी है कि हम अपने आपस में एक भेदभाव नहीं रखकर एक भाईचारा बनाए रखें। जाति धर्म के ऊपर उठकर सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, समाज में एक रूपता रहे। सभी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पुलिस का काम है कि सबसे पहले जो वंचित है, शोषित है, उन सब का हम लोग ध्यान रखें। अगर हमने उनको ध्यान रखा तभी हम कह सकते हैं कि हम उस संविधान में दिए गए जो प्रियम्बल में लिखे गए मूल बिंदु हैं उसका हम पालन कर रहे हैं। जब तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता जब भी आएगी जब हम जो उसके अधीन बनाए गए कानूनों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। उसकी जो मंशा है उसको हम लोगों को समझना होगा। कई बार कुछ लोग भटक जाते हैं, भिन्न भिन्न जातियों में, वर्गों में डिवाइड होने की कोशिश करते हैं। ये सबसे ऊपर उठना होगा। हमें खुशी है कि पिछले जब से हम भी बिहार पुलिस में करीबन 11 साल से सेवा कर रहे हैं, पूरी कोशिश की हमने कि किसी भी प्रकार का कभी भी किसी के साथ जाति, धर्म, उसके आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं हो। और हमारी जो मुख्य कर्तव्य है कि जो सबसे गरीब है, जिसको लोग नहीं सुनते हैं, उसको हम सबसे पहले सुने। इसी पर हम लगातार चलते आ रहे हैं और हम आप सबसे अपेक्षा भी रखते हैं कि आप सब भी इसी प्रकार से उन लोगों पर विशेषकर ध्यान दें जो लोग हमारे समाज के निचले पायदान पर रहते हैं। अगर उनको हम लोगों ने उठा लिया, उनको न्याय दिला दिया, तो समझो कि हम उनको भी एक स्वतंत्रता